नॉर्मली जब शादी होती है और जब प्रेगनेंसी के लिए कपल ट्राई करते हैं तो या तो वो रेगुलर रिलेशन रखते हैं, हफ्ते में 3 बार 4 बार एटलीस्ट रिलेशन रखते हैं, या तो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो अ, जो रेगुलर, जिनकी वाइफ को जो रेगुलर साइकिल है तो वो गिनती या तो मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके जो फर्टाइल पीरियड है, जहाँ पे संभावना प्रेगनेंसी रुकने की मैक्सिमम है, जो ओव्यूलेशन का टाइम है, अंडा निकलने का टाइम है, उस टाइम पे वो डेली रिलेशन, वो 2-3 दिन या 4 दिन डेली रिलेशन करते हैं और बाकी के दिनों में उनकी मर्जी के हिसाब से रिलेशन करते हैं। ये नॉर्मली दो तरीका अख्तियार करते हैं प्रेगनेंसी रुकने के लिए। और जो लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो गायनेकोलॉजिस्ट उनको कुछ फर्टिलिटी या तो ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए या तो अंडा बनाने के लिए कुछ मेडिसिन देते हैं, और वो मेडिसिन देने के बाद में वो रेगुलर ओव्यूलेशन स्टडी करते हैं, एग का साइज देखते हैं, ग्रो हो रहा है वो देखते हैं, और उसके बाद में कोई पर्टिकुलर डे पे रिलेशन करने की एडवाइस करते हैं। तो नॉर्मली ये 3 तरीके हैं जिसमें सिंपल तरीके से प्रेगनेंसी का प्लानिंग किया जा सकता है। लेकिन बहुत से लोगों में ये गलतफहमी है कि आईयूआई इन सब ट्रीटमेंट से बेहतर है हमेशा के लिए और सबके लिए। तो ये एक गलतफहमी है। आईयूआई बेसिकली किन पेशेंट के लिए बेटर है? जो हस्बैंड का स्पर्म थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ है, से काउंट अराउंड 10 मिलियन है, मोटिलिटी अराउंड 30-40% मोटिलिटी है, और लेकिन काउंट कम है, या तो जिनके हस्बैंड को स्पर्म इंटरकोर्स करने में कुछ डिफ़िकल्टी आती है, या तो रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है, या ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो जाके आईयूआई की सक्सेस होने की संभावना बढ़ती है। इसके सिवा काफ़ी पेशेंटों को फेलोपियन ट्यूब नॉर्मल है, यूट्रस नॉर्मल है, टाइम से अंडा निकलता है, रेगुलर साइकिल है, फिर भी समझ में नहीं आता है कि क्यों प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, जिसको हम अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये पेशेंट को आईयूआई से सक्सेस होने का चांसेस, और कह सकते हैं कि आईयूआई ट्रीटमेंट इनके लिए बेटर है। और तीसरा, सर्विक्स में कुछ प्रॉब्लम है, इरोजन है, इन्फेक्शन है, सर्विसाइटिस है। तो सर्विक्स मतलब यूट्रस का मुंह, माउथ ऑफ द यूट्रस, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो उसको बाईपास करने के लिए ये आईयूआई करते हैं। सो बेसिकली ये 3 तरह के पेशेंट में ज़्यादातर आईयूआई ज़्यादा सक्सेसफुल है टाइम इंटरकोर्स के मुकाबले। इसका मतलब ये नहीं है कि इन पेशेंटों और इन पेशेंटों को दूसरी कोई ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करनी चाहिए, सिंपल ट्रीटमेंट ट्राई नहीं करनी चाहिए, डायरेक्टली आईयूआई के लिए जाना चाहिए। और उनको कभी भी नहीं सोचना है कि आईयूआई किया तो काम हो ही जाएगा और आईयूआई इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। नहीं, ये गलत फहमी में मत रहिए। आईयूआई इज़ बेटर ट्रीटमेंट इन सम सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ द पेशेंट्स, एंड इसका सक्सेस रेट पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 10 से 20% के बीच में है। इसका मतलब 100 कपल की ट्रीटमेंट चलती है जिनको आईयूआई ज़रूरी है, और जिनको ऐसा माना जाता है कि आईयूआई से इनको ज़्यादा बेटर सक्सेस मिलेगा, वो लोगों में भी 100 कपल में से 10 से 20 लोगों का हर महीने नंबर लगता है। तो अगर आप आईयूआई की ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। एक आईयूआई कर लिया और सक्सेस नहीं हुआ तो दुखी हो के बैठ गए, दूसरा आईयूआई, तीसरा आईयूआई, मतलब 3 आईयूआई हो गया तो आपने सोच लिया कि अभी कभी नहीं होगा आईयूआई से। ऐसा नहीं है। आईयूआई को सक्सेस अनसक्सेसफुल ठहराने से पहले कम से कम 4 या 5 बार आईयूआई हुआ होना जरूरी होता है, जिसमें आईयूआई इंडिकेटेड है। मतलब या तो ये बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड किस में है? जिसमें आईयूआई कभी सक्सेस होने का चांसेस ही नहीं है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो आईयूआई कभी सक्सेसफुल जिंदगी में हो ही नहीं सकता। जिनके हस्बैंड के स्पर्म बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, आईयूआई सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो ये जिसमें आईयूआई सक्सेसफुल होने का चांसेस बहुत कम है, ये केस को छोड़ के बाकी के लोगों को
जब आईयूआई की ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं तो कम से कम 4 से 6 टाइम ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आईयूआई का सक्सेस रेट लिमिटेड है। और कभी भी ये ना सोचिए कि सबके लिए आईयूआई बेटर ट्रीटमेंट है। पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जैसे मैंने आगे समझाया, वो ग्रुप के लिए ही आईयूआई बेटर ट्रीटमेंट है। सो प्लीज़ ये गलतफहमी में मत रहिए कि सबको आईयूआई करने से प्रेगनेंसी रुक जाएगी। नहीं, ये गलतफहमी में मत रहिए।